बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। मीठा हमारी रिवायत का एक ख़ास हिस्सा है। सहर हो, अफ्तार हो या ईद, मीठा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि हम अरबिक डेज़र्ट बना रहे हैं जो कि नहायत ही सस्ती और बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। एक पैन लिया है हमने और पैन में हमने डाल दिया है तकरीबन 1 कप दूध और साथ ही डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा चीनी। अब इसे हमने एक उबाल आने तक बहुत अच्छे से पका लेना है। 1 कप में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच कोको पाउडर और 4 खाने के चम्मच पानी लेकर हमने इसको मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि कोई भी लम्स ना रहे। दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके हमने इस मिक्सचर को इसमें डालना है और साथ ही चम्मच चलाते जाना है ताकि कोई गुठलियाँ ना बने। अब देखिए हमने इसको इतना पकाना है कि इसमें सिर्फ एक उबाल आएगा। अब इसको हम रेडी कर लेंगे क्योंकि हम चॉकलेट मिल्क सिरप रेडी कर रहे हैं तो हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। एक प्याली में निकाल कर हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब अगेन हमने एक पैन लिया है, उसमें 2 कप हमने दूध डालना है और थोड़ा सा दूध हमने उसमें से निकाल लेना है। ये हमारे पास नेशनल कस्टर्ड पाउडर मैंगो फ्लेवर पे है। आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं लेकिन मैंगो इज़ बेस्ट। अब इसको हम 2 चम्मच इस दूध में डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर को और इसके साथ जो है हमने इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे से। अगेन कोई लम्स ना रहे इसमें। साथ ही दूध में हमने डाल दिया है हस्बे ज़ायक़ा चीनी या 4 खाने की चम्मच चीनी हम इसमें डालेंगे और डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से हमने पकाना है। उबाल आने के बाद कस्टर्ड का जो लिक्विड बनाया था हमने उसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके दूध में मिक्स करते जाएंगे और साथ ही हम चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि कोई भी इसमें लम्स यानी कि गुठलियाँ ना बने। अब इसे हमने इतना पकाना है कि ये थिक सा हो जाए। ये देखें इसमें बबल्स आ रहे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हमने थोड़ी गाढ़ी रखनी है लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है। ये देखें इस तरीके से हमने रखना है। अब ये हमारे पास चंद स्लाइस ब्रेड हैं। इसके हमने कॉर्नर जो है वो कट कर लेने हैं, सेपरेट कर लेने हैं। इस कॉर्नर को आपने ज़ाया नहीं करना है। आप चाहे तो इससे आप स्टिक पकोड़े भी बना सकते हैं या फिर इसको जो है क्रिस्पी करने के लिए किसी भी चीज़ को इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ये हम इसको साइड कर लेंगे। एक सर्विंग बॉल लिया है हमने। अब इसमें हम स्लाइस को जो है उसके मुताबिक सेट कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे जो हमने चॉकलेट मिल्क सिरप बनाया था उसको हमने इसमें बहुत अच्छे से डालना है ताकि बहुत अच्छे से वो इसमें रच बस जाए ब्रेड में। अगेन हमने सेट कर लेना है दोबारा से ब्रेड के स्लाइस और फिर उसके ऊपर हम दोबारा से डाल देंगे चॉकलेट मिल्क सिरप। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होने वाली है। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हल्का सा हम इसको टैप कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त सा इसका जायका बिल्कुल केक सा आएगा, चॉकलेट केक की तरह। अब इसके अंदर हम कोकोनट क्रश किया हुआ वो डाल देंगे या फिर आप इसके ऊपर नहीं है तो कुछ भी ना डालें, ये यूं ही बहुत मज़े का बनेगा। लेकिन मेरे पास था तो मैंने डाल दिया है। इसकी लेयर बहुत खूबसूरत आती है। अब हमारे पास जो कस्टर्ड ठंडा हो गया था मैंगो फ्लेवर का वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ऊपर से और बहुत अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्ती ये रेसिपी है, बहुत ही मज़े की ये अरबिक डेज़र्ट बनती है। बहुत सस्ती रेसिपी है और जायका इसका इतना मज़े का होता है कि बच्चे और बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। अक्सर लोग यह पूछने पर मजबूर हो जाएंगे भाई ये केक जो आपने डाला है ये बहुत मज़े का है, कहाँ से लिया है, क्योंकि इसका जायका बहुत मज़े का होता है। ये मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट था वो हमने इसको चूरा करके इस तरीके से इसके कॉर्नर पे लगा दिया है ताकि बहुत अच्छा सा लुक आ जाए इसका। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे मेरे पास से चॉकलेट चिप्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बच्चों की बंटी कलरफुल। अब इसके साइडों में हमने जो है बादाम कटे हुए डाल दिए हैं। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, ना हो तो आप स्किप कर दें। तो बस हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर रहे हैं क्योंकि सजी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी वो बहुत मज़े की लगती है। अब ये हमारे पास थोड़े से जो है बिस्किट्स थे चॉकलेट, वो भी हम साइड में इसके जो है डेकोरेशन के लिए लगा देंगे। देखने में ये जितनी खूबसूरत लग रही है खाने में भी इसका जायका बहुत मज़े का लगेगा। उम्मीद है आज की ये डेकोरेशन और ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अरबिक डेज़र्ट का हर बाइट जो है मुंह में घुलने वाला है
और क्रीमी फ्लेवर आएगा बिना क्रीम के, और चॉकलेट केक का मज़ा ले बिना चॉकलेट केक के। तो है ना बहुत मज़ेदार और सस्ती सी ये रेसिपी। तो चलें, इस रमज़ान आपने ज़रूर बनाना है और ईद पे भी इसे लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं ट्राई किया तो आपको इतनी सारी तारीफ़ें कहाँ से मिलेंगी। तो प्लीज़ अपनी फीडबैक से भी मुझे बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा, आपका और हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।